के लिए और क्या परिवर्तन चाहिए, मतलब और हिंदी आतंकवाद कल्चर के बारे में बोलिए। एक तो मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगता है। पूरे विश्व में चीन और पाकिस्तान के अलावा मैंने विश्व के सभी देशों की यात्राएं की और विश्वविद्यालयों में गई, लेकिन जो आत्मीयता और अपनापन और उत्साह मुझे भारत देश में, शायद ये भी हो सकता है कि मैं इसी मिट्टी की बनी हूँ, तो अपने देश के लोगों से जो प्यार मिलता है वो ज़्यादा अनुभव होता है। और वहाँ भी आप देखिए कि मैं हिंदी भाषा बोलती हूँ जो उन लोगों के लिए विदेशी भाषा है, लेकिन हिंदी भाषा की जो ताकत है वो मुझे इससे समझ में आती है कि जब मेरी रचनाओं का कई भाषाओं में अनुवाद हुआ, विशेषकर कविताओं का भी, और हिंदी की कविताओं का मेरे कई वहाँ के विदेश के टीवी चैनल्स ने एक एक घंटे की फिल्म बनाई एक एक कविता पर। और जब मैं काव्य पाठ होता है तो अनुवाद, तो मैं उनसे कहती हूँ कि अनुवाद के साथ साथ मेरी हिंदी भाषा में ओरिजिनल कविता भी सुनिए। मेरे हिंदी भाषा में मेरे द्वारा काव्य पाठ को लोग बगैर उनकी भाषा में अनुदित किए हुए समझ लेते हैं। तो ये हिंदी भाषा की ताकत है कि वो अपने आप को संप्रेषित करती है मनुष्यता के स्तर पर। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि हिंदी वैश्विक मनुष्यता की भाषा है, और जो भारतीय संस्कृति है वो वैश्विक मनुष्यता की संस्कृति है। इसीलिए कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि हम इसे भारतीय संस्कृति नहीं कहेंगे, हम इसे वैश्विक मानवीय संस्कृति कहेंगे, और यही हिंदी भाषा की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन चूंकि जो भारतीय यहाँ रहते हैं और जो विदेश को देख रहे हैं, तो हमारे जो अभिभावक हैं, संरक्षक हैं, वो विदेश की प्रशंसा उनसे करते हैं, और उनको लगता है कि हमारी संतान अगर विदेश में जाती है तो शायद मेरा भी गौरव बढ़ेगा कि वो विदेश गई और या गया, या विदेश में वो कमाई कर रहा है, या विदेश में उसने अपने को स्थापित किया है। लेकिन वही क्षमता, वही शक्ति अगर वो अपने देश में लगाए, तो अपने देश में लगाकर उसका जो सामर्थ्य बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, उससे भी उसकी विदेश में उतनी ही इज्जत है। अब मैं आपको इसे इस तरह से बताऊं कि विदेश में कई ऐसी एजेंसियां हैं जो इंटरनेट और इन सब चीज़ों का जिसका चलन है, वो भारतवर्ष से बच्चों को बुलाते हैं 9 महीने के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि 9 महीने से अधिक बुलाने पर उनको जो है पेंशन का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा, मेडिकल फैसिलिटीज़ भी देनी पड़ेंगी। तो ये सब पैसा वो बचाते हैं विदेशी कंपनियां, तो वो बुलाती हैं सिर्फ 9 महीने के लिए, और उसमें वो खर्चा बचा रहता है, और अपने यहाँ के एम्प्लॉय को उन्हें 4,000-3,000 यूरो देना पड़ता है। लेकिन भारतीय इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर के नए बच्चे को, 22-23 साल के बच्चे को, वो 1,000 दे के छुट्टी पा लेती हैं, तो उनके वो 3,000 बच रहे हैं। और इतना हिसाब लगाते हैं विदेशी, इतना हिसाब लगाते हैं कि परिवार के बीच में भी पैसों का हिसाब किताब होता है। यही कारण है कि 4-5 साल से ज़्यादा कोई जोड़ा नहीं चढ़ पाता है। यही कारण है कि 16-17 साल के होते ही बच्चे अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, और माँ बाप अपने बच्चों को अलग कर देते हैं। ये जो बहुत सुंदर सा दिखाई देता है भारत के युवा पीढ़ी को कि वहाँ प्रेम करने की आज़ादी है, मैं बताऊँ कि विदेश में सिर्फ प्रेम करने की आज़ादी है, बाकी कोई आज़ादी नहीं है। कोई आज़ादी नहीं इन द सेंस, क्यों उन्होंने प्रेम करने, इसको भी मैंने सोचा, मैं पिछले 20 सालों से हूँ बाहर। प्रेम करने की आज़ादी इसलिए दे रखी है क्योंकि सारे लोग इसी दुष्चक्र में फंसे रहें, और सरकार क्या गलतियाँ करती है इसको न देखें, बाकी कोई अपना व्यक्तिगत बिजनेस न शुरू कर सकें, माने वहाँ की जनता अपना सेल्फ डेवलप ना हो सके, वो उसी दुष्चक्र में पड़े रहें। हमारे देश में जो संबंधों के लिए जो एक अनुशासन बना हुआ है, जो कर्मकांड बना हुआ है, वो बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि वहाँ जो आपको दिखाई देता है ना, सड़कों में भी आपस में आलिंगन कर रहे हैं, किस कर रहे हैं, क्योंकि घरों में वो नौबत नहीं, इसलिए। और उसको देख के हम लोगों को लगता है कि वहाँ प्रेम की आज़ादी, जबकि स्थिति यह है कि 18 वर्ष के बच्चे के पास भी अपने माँ पिता नहीं, अपना घर नहीं, क्योंकि माँ और पिता दोनों ने दूसरा जोड़ा बना लिया है। माँ दूसरे पुरुष के पास चली गई है और पिता दूसरे पुरुष के पास चला गया है, तो उनका तो घर ही नहीं। वो माँ से अपनी बात कहें या पिता से अपनी बात कहें, तो जो उनके क्लासमेट्स हैं उनसे वो अपनी दुख की बातें कहते हैं। उन क्लासमेट्स के साथ वो सड़कों पे, पार्क में घूमते दिखाई देते हैं, और सोशल मीडिया में वो फ़ोटोज़ होती हैं, लगता है कि सो मच फ्रीडम इज़ देयर, बट दैट प्रिज्म इज़ फॉल्स, वो सच नहीं है। हम लोगों के परिवार में देखिए कि नाना और दादा बनने के बाद भी अपने बेटे और बेटियों की चिंता माँ बाप करते हैं।
माएँ अपनी बेटियों के लिए बेटी के जन्म के साथ बचाना शुरू कर देती है, और पिता जो अपना बिजनेस बढ़ाता है, जो कमाता है, अपने बेटे के लिए करता है। बेटा जो करेगा वो करेगा, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कर रहा है। वहाँ ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसीलिए ओल्ड हाउसेस वहाँ बने, क्योंकि बेटा और बेटी तो माँ बाप को देखेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैंने यूरोप को लेकर के किताब एक लिखी है, नीदरलैंड डायरी करके, किताब घर प्रकाशन से प्रकाशित है, और उसका मराठी में भी अनुवाद हुआ है और कई भाषाओं में अनुवाद उसका हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि पाश्चात्य देशों का जो आकर्षण है वो ख़त्म होना चाहिए। माँ बाप अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। अगर बच्चे अपना ठीक से विकास करें तो उनको वो प्रेम की भी आज़ादी होगी, और आज भारतवर्ष में वो आज़ादी है। पर हम कहेंगे कि वो आज़ादी थोड़ी कम होनी चाहिए, क्योंकि देखो क्या है कि माँ बाप जब देखते हैं संतान, तो वो देखते हैं कि हमारे ख़ानदान परिवार का हो, जानने वाला परिवार हो, है ना, जो बेटी जहाँ बहू जहाँ से आए या बेटी जिस परिवार में जाए। उसका कारण ये है कि इससे उस बेटी को ही सुख है कि भविष्य में उस परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी। हैं, सिर्फ जो कुछ क्षण का प्रेम होता है वो दिखावटी होता है, उससे जीवन नहीं चलता है। और उसके बाद में अगर उस परिवार में कुछ होता है, विदेश में आप देखिए, मैं सूरीनाम की बात बताऊं और दूसरे देशों की, उन देशों में जो भारतीय हिंदुस्तानी लड़का अगर मुसलमान लड़की से भी प्रेम करता है लेकिन वो हिंदुस्तानी है, तो वो हिंदुस्तानी से कर देंगे। माने वो मुसलमान को भी हिंदुस्तानी मान रहे हैं। वो दूसरे देश का नहीं मान रहे, क्योंकि भारत भूमि से आया है। उनको, और बड़े खुशी से मुझे जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने हिंदू लड़की से शादी की, खुद मुसलमान थे, सूरीनाम में मोहम्मद अली नाम था। उनका कहना था, पुष्पिता जी हम लोग इतने खुश हैं, सुखी हैं कि जब हिंदुओं के त्यौहार होते हैं तो मैं अपनी पत्नी के घर चला जाता हूँ, जब हम लोग के त्यौहार होते हैं तो उनका पूरा परिवार हमारे यहाँ आ जाता है, हम लोग साल भर त्यौहार मनाते हैं। तो ये एटीट्यूड हम लोग को भी भारत में अपनाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष का जो मुसलमान, वो मुसलमान नहीं, वो भारतीय हिंदुस्तानी है। हम लोग एक साथ उठे बैठे हैं, उससे भारत की शक्ति संगठित होगी। और मुझे ये भी लगता है कि ये मुसलमान जब हमारे भारतीय हो जाएंगे तो जो मुस्लिम देश हैं उन पर भी हमारा वो पकड़ बन सकेगी, वो भी हमारे हो सकेंगे। क्योंकि मुस्लिम राष्ट्र इतने हैं, पर हिंदू राष्ट्र तो सिर्फ भारत है। अब हिंदू राष्ट्र इस भारत में कहाँ से इतने लोग आ सकते हैं? तो इसलिए हमें अपने इस शक्ति का विस्तार करना चाहिए। दूसरा ये कि भारतवर्ष से बाहर जो 1834 से 1916 तक किसान और मजदूर गए, उनकी 5 पीढ़ियाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उच्च पदों पर है, राजनीतिक महत्व के हैं। वो जब भारतवर्ष से जुड़ेंगे हिंदी भाषा के माध्यम से, तो भारतवर्ष की विदेशी मुद्रा मजबूत होगी। ये गोरे लोग जो हैं वो भारतवर्ष की विदेशी मुद्रा मजबूत नहीं करने जा रहे हैं, ये भारतीय ही करेंगे जो विदेश में रह रहे हैं। इसलिए तो मैंने भारतवंशियों पे काम किया है, जो विश्व भर के भारतवंशी हैं उन पर काम किया। उस पर मेरी किताब है भारतवंशी भाषा एवं संस्कृति, जिसमें विश्व भर के भारतवंशियों ने किस तरह से अपनी भाषा और संस्कृति को बचा करके रखा। और जो हिंदी साहित्य ज्ञानकोश छपा है उसमें इस चैप्टर को मुझसे ही लिखवाया गया है। इसके अलावा मेरी किताबें उर्दू में और कई भाषाओं में ट्रांसलेट हुई हैं। मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, वो लिखा हमने है, लेकिन सबको से इसलिए जाना चाहिए कि यूरोप और सूरीनाम में जो हिंदुस्तानी कम्युनिटी रहती है, जो किसान मजदूर गए, उनकी 5 पीढ़ियों के स्ट्रगल की कहानी है। तो उस स्ट्रगल की कहानी को लेकर के उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद हुआ है, उसका उर्दू में अनुवाद होने के साथ साथ तो प्रकाशित हैं किताबें, और उस पर फिल्म बनने के बाद है, क्योंकि कैरेबियन कंट्रीज़ में ट्रिनिडाड वगैरह में अभी शूटिंग नहीं हुई है, और उस देश को वर्जिन लैंड कहा जाता है। अभी वो अनपॉल्यूटेड है, रियली अनपॉल्यूटेड। अगर आप उन देशों में जाएंगे और समुद्र को देखेंगे, जंगल को देखेंगे, तो जंगल वहाँ इतने हज़ारों वर्षों से जंगल के पतझड़ की पत्तियाँ गिरते गिरते जम गई हैं, माने एक पृथ्वी बन गई है। तो जब, क्योंकि ये ट्रॉपिकल कंट्री है, उष्णकटिबंधीय है, तो हर दूसरे तीसरे दिन पानी बरसता है। तो जो पानी बरस के नदी में आता है वो कोला के रंग का है। तो आप कोले के रंग की नदी में नहाते हैं। सूरीनाम में जो नदियाँ हैं वो कोला के रंग की नदियाँ हैं। क्रेक माने होता है नदी और झील, तो कोला क्रेक वहाँ कहते हैं। तो भारतवंशी अपने जिन देशों में रह रहे हैं उनका संघर्ष, उनकी संस्कृति, उनका खान पान, ये सब पूरा हिंदुस्तानी है, भारतीय है। अभी भी उस पर अंग्रेज़ियत का कोई प्रभाव नहीं है। और आश्चर्य की बात यह कि वो इतने
धड़ल्ले से, इतने आत्मविश्वास से बोलते हैं कि हाँ भैया तू बहुत दिन से ना दिखा, कहाँ रहल। अब हमारे यहाँ का बेचारा जो भारतीय नहीं बोलेगा कि लोग सोचेंगे कि हम कितने गंवार हैं, कि हम अंग्रेज़ी तो छोड़ दो, हम हिंदी भी ठीक से नहीं बोल रहे हैं, ये बोल, लेकिन वो इसी में बात करते हैं। उनका कहना है कि जैसे फ्रेंच वालों की अपनी फ्रेंच भाषा है, जर्मन वालों की अपनी भाषा है, ये हमारी भाषा है। तो विदेश में रहकर गांव की हिंदी भाषा परिवार को अगर वो अपनी भाषा कहते हैं, तो हम भारतीय हिंदुस्तान में रह के हिंदी को अपनी भाषा क्यों नहीं कह रहे हैं, है ना। मुझे लगता है कुछ नई बातें मैंने बताई।